बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ नॉलेज। आज का हमारा लेक्चर नंबर 26 है स्टैटिस्टिक्स का ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स सी है प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। यानी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो सॉरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि जो फैलाव है किसी भी चीज़ का वो उसके इम्कानात जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल के फैलाव को। ठीक है, उसके बाद है रैंडम वेरिएबल असाइंस डैश टू आउटकम्स। तो ये सी है नंबर्स, जो नंबर्स होते हैं ना उसको ये रैंडम वेरिएबल्स असाइन करते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैव काउंटेबल वैल्यूज। जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स होता है पिछले लेक्चर्स में भी बात हुई थी, ये काउंटेबल वैल्यूज होती हैं। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स आर डिफाइंड ओवर एन इंटरवल। जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है वो इंटरवल होता है, यानी एक दो वैल्यूज़ के दरमियान जो होता है तो वो इंटरवल होता है। जैसे हम बात करें कि 40 टू 60 या 60 टू 100, ये दो वैल्यूज़ होंगी 60 टू 100। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ होंगे, इनके दरमियान सारा तो ये इंटरवल कहलाएगा। ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में होते हैं जिनमें एक रेंज मौजूद होती है। ठीक है, दी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो ये हमारे पास है सी यानी कि वन। जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज, जो प्रोबेबिलिटीज का सम है और वो प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में जो होता है वो हमेशा वन होता है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, पिछले लेक्चर में भी किया था। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स इन फाइंडिंग, तो डी है कि मीन वेरिएंस एक्सपेक्टेड वैल्यूज, ये सारी एक ही चीज़ आ जाती है। ठीक है, अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज यूजुअली मेजर्ड बाय। तो ये हमारे पास बी है कि मयरिंग मयरिंग के ज़रिए ही हम करेंगे ना, मेजर्ड करेंगे ना। रैंडम वेरिएबल्स आर यूजली डिनोटेड बाय, तो ये बी है कैपिटल लेटर्स। वायर डिस्ट्रीब्यूशन शोज प्रोबेबिलिटीज ग्राफिकली। तो ये सी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए माइनस सॉरी विच है, विच डिस्ट्रीब्यूशन शोज प्रोबेबिलिटीज ग्राफिकली, मतलब वो जो ग्राफिकली प्रोबेबिलिटीज शो की जाती है तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको ग्राफिकली ही शो किया जाता है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज आल्सो कॉल्ड। तो ये सी है हमारे पास मीन। एक्सपेक्टेड वैल्यू रिप्रेजेंट्स, तो ये हमारे पास सी है लॉन्ग रन एवरेज। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ पेयर डाई इज ये 3.5 है हमारे पास। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय ये मल्टीप्लाई वैल्यूज विद प्रोबेबिलिटीज, ये पिछले लेक्चर में भी हो चुके हैं। वेरिएंस मेजर्स बी, तो ये स्प्रेड ऑफ डाटा होगा। वेरिएंस इज ऑलवेज, ये सी है हमारे पास जीरो और पॉजिटिव। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द डैश ऑफ वेरिएंस, तो ये सी है स्क्वायर रूट। ये कुछ जो ऊपर एमसीक्यू दो तीन गुजरे ये पिछले लेक्चर में भी हो चुके हैं हमारे एमसीक्यू। ऑल ऑब्जर्वेशन आर इक्वल वेरिएंस इज, तो ये बी होगा हमारे पास ज़ीरो। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज डिनोटेड बाय, ये भी रिपीट होगा तो ये इसका सी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज मोस्ट यूजफुल फॉर, तो ये भी है हमारे पास लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसके बाद लेक्चर नंबर 28 है। अब इसमें ना एम सी क्यूज बहुत से थोड़े थोड़े हैं क्योंकि ज़्यादातर रिपीट हो रहे होते हैं। इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, मतलब ना इतने लेंथी लेक्चर्स हैं, तो वो बार बार चीज़ एक ही चीज़ को तोड़ मरोड़ के और बार बार तो वो ना चेंज कर बोल के या वही चीज़ बार बार एक ही चीज़ जो वो रिपीट हो ही जा रही होती है बार बार, इसलिए इनमें से ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं भरने। मज़ीद हम इनकी ना ये जो थोड़े थोड़े एमसीक्यूज़ हैं कोई तो लग जाएगा, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है ना इंसान का। कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी बंदा लिख लेता है, एमसीक्यूज़ में हो जाते हैं क्लियर, शॉर्ट भी हो जाते हैं, तो ये हो जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम इनकी फाइल्स भी देखेंगे। A binomial experiment has how many outcomes per trial, तो ये बी है हमारे पास टू। Each trial is a binomial बाई से पता चल जाता है दो। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट इज, तो ये इंडिपेंडेंट होगा हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज कांस्टेंट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर, तो ये डिस्क्रीट डाटा है। ठीक है,
मीन ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो ये हमारे पास एन पी है। मीन, जब बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना होता है, ठीक है। वेरियंस ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो ये सी है, एन पी इंटू एन माइनस वन। वेरियंस निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास इन बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन रिप्रेजेंट्स, तो ये सी है हमारे पास नंबर ऑफ ट्रियल्स इन बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पी रिप्रेजेंट्स, तो ये बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन assumes trials are, तो ये ए है, identical and independent. Normal distribution is also known as skewed distribution, यानी झुका हुआ, एक साइड पे जो झुका हुआ होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सी सिमेट्रिकल, जो नॉर्मल होता है वो सिमेट्रिकल ही होता है। ये अब फर्क देख लेते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नाउन एज, यहाँ पे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो ये यहाँ पे सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब इसमें देखें तो वो उनकी शेप बता रहा है, ठीक है, कि वो शेप जो स्क्यूड होती है उसकी, कि वो थोड़ा झुकाव उसमें होता है। लेकिन जो नॉर्मल यहाँ पे जो बता रहा है कि यहाँ पे वो स्क्यूड राइट लेफ्ट, ये चीज़ नहीं, सिमेट्रिकली दिखा रहा है, ठीक है। मतलब ये इस तरह हो जाता है कि पहले एक तरफ झुका हुआ होता है, उसकी शेप इस तरह से ज़्यादातर पहचानी जाती है कि स्क्यूड होता है, ठीक है। लेकिन वो दाएं तरफ स्क्यूड होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो इस तरह से बन जाता है, ठीक है, सिमेट्रिकली हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर, ये है हमारे पास इक्वल टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज वन। टोटल एरिया के अंदर जो अंडर कर्व के नीचे जो होता है एरिया, वो वन ही होता है हमेशा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो ये बी है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ मीन, तो ये बी होगा ज़ीरो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो ये सी है हमारे पास वन। जी स्क्वायर रिप्रेजेंट्स, बी है डिस्टेंस फ्रॉम मीन, ठीक है। मीन से जो डिस्टेंस होता है वो देखना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वाइडली यूज्ड इन, तो ये डी है हमारे पास ऑल ऑफ दिस, स्टैटिस्टिक या इकोनॉमिक या सोशल साइंस भी है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वाइडली, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। द नॉर्मल कर्व इज द नॉर्मल कर्व इज एसिम्प्टोटिक टू, तो ये है हमारे पास ए, यानी एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्सिस होता है ये, यहाँ पे आपको बता रहे थे, बनाया जा रहे थे कि हम जी स्कोर जो है ये हमने लेक्चर्स में भी देखा था। तो ये सारी चीज़ें लेक्चर से ही निकाली गई होती हैं, लेक्चर से ही होती हैं। इसमें जी में होता है ये ज़्यादातर कि एक तो हम जो पॉपुलेशन है स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम जानते होते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका जो साइज़ होता है, सैंपल का साइज़, वो लार्ज होता है इसमें। उसके बाद है 13 लाइक स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स कन्वर्टिंग वैल्यूज़ इनटू सी, तो ये है हमारे पास जी स्कोर। यानी स्टैंडर्डाइजेशन का जो मतलब है कि कन्वर्टिंग वैल्यू को कन्वर्ट करना होता है हमने जी स्कोर्स में। और जी स्कोर क्या है अभी आपको हमने बताया आपको। जी स्कोर फार्मूला इंक्लूड्स बी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जी टेबल इज यूज्ड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व रिप्रेजेंट्स, तो ये सी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल रूल अबाउट 95% डाटा लाई विद इन, तो ये हमारे पास बी होगा 2ST, ठीक है। एम्पिरिकल रूल इज आल्सो कॉल्ड, तो एम्पिरिकल रूल जो होता है हमारे पास वो इस तरह से एम्पिरिकल होता है, ठीक है। तो ये एम्पिरिकल जो रूल है वो 68, 95, 99.7 रूल जो है उसको कहा जाता है। एम्पिरिकल रूल को इस तरह भी कहा जाता है, ठीक है। ये जैसे हमने ऊपर देखा कि अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल रूल अबाउट 95% डाटा लाई विद इन, तो ये बी आया था टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये इस तरह होता है कि जैसे ये 68, तो इसमें वन स्टैंडर्ड डेविएशन डाटा होगा, ठीक है। 95 में हमारे पास टू होगा और 99.7 में हमारे पास थ्री स्टैंडर्ड एविएशन डाटा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, एम्पिरिकल रूल को इस तरह से बोला जाता है। 68, 95, 99, ठीक है। और 68 में वन स्टैंडर्ड एविएशन डाटा, 95 में
2 स्टैंडर्ड डेविएशन और 99.7 में 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूज्ड टू फाइंड, तो ये है हमारे पास बी यानी प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स अंडर नॉर्मल कर्व इज़, तो ये वही आ गया 1। स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल गिव्स एरिया, तो ये ए है टू द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। स्टैंडर्ड का नॉर्मल जो टेबल है वो लेफ्ट साइड पर होता है जी के। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मोस्ट यूजफुल व्हेन डाटा आर सिमेट्रिकल, ठीक है। तो यही थे हमारे छठी तक जो एमसीक्यूज थे। ये बहुत मतलब हैं तो कम नहीं, लेकिन क्या है ना कि लेक्चर ज़्यादा लेंथी नहीं है और उनमें से इतने ज़्यादा एमसीक्यूज निकल नहीं रहे होते, ठीक है। और अगर कोई बनते भी हैं तो वो रिपीटेड होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे, एक ही चीज़ को बार बार दोहराया जा रहा होता है। इसीलिए यही है, आप इन्हीं को देखें, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी को बहुत से कवर हो जाते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं आपके, ठीक है, थ्योरेटिकली, ठीक है। और बाकी जो वैसे आप देखें न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली, तो वो हम सब्जेक्टिव के लिहाज से इंशाल्लाह वो भी करेंगे, और इनकी फाइल्स भी हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछा भी कीजिए, ठीक है। बाकी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।